जून 2013 उत्तराखंड में एक ऐसी आपदा आती है कि हम सबके होश उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कि थी केदारनाथ की आपदा, जहां पर बादल फटने से एक झील का पानी बढ़ जाता है और झील ओवरफ्लो हो जाती है और पूरे केदारनाथ को खत्म कर देती है, तबाह कर देती है। हमारे जहन में एक क्वेश्चन था कि केदारनाथ टेम्पल कैसे बच गया। फाइनली वो फिल्म केदारनाथ के अंदर हमें समझ में आती हैं चीजें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। चलिए बात करते हैं अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो नाम है केदारनाथ, ये हमें सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करता है कि केदारनाथ में जो ट्रेजेडी हुई थी, ट्रेजेडी जो कि जून के महीने में हुई थी। ज्यादा बारिश की वजह से ये सारी चीजें हुई थी और पूरी तरीके से बर्बाद हो गया केदारनाथ, बंजर बन गया था, उजड़ गया था। अब ऐसे में दोस्तों, हमें तुरंत केदारनाथ जब नाम आया था तभी मेरे जहन में बात आ गई थी कि फिल्म में केदारनाथ की जो ट्रेजेडी हुई थी, जो डिवास्ट्रेशन हुआ था, उसके बारे में बातचीत होगी। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले एक लव स्टोरी से गुजरना होगा और ये लव स्टोरी है एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के बीच में। जी हां, स्टोरी यही है दोस्तों, जो कि आपने ट्रेलर में तो ऑब्वियसली देख ही लिया होगा। मैं यहां पे रिवील बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ऐसे में केदारनाथ में एक लड़की रहती है जो कि पंडित घराने से है, एक लड़का है जो कि मुस्लिम है। इन दोनों के बीच में एक दोस्ती होती है, प्यार होता है और फिर कैसे सारी सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं और सबसे बड़े क्वेश्चंस यही सामने आते हैं कि क्या ये लड़की को ये लड़का मिल पाएगा, क्या ये जो नेचुरल क्लैमिटी होने वाली है इसमें कौन उजड़ जाएगा, पूरा केदारनाथ उजड़ेगा या साथ ही इनकी लव स्टोरी भी उखड़ जाएगी। ये सब के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और फिल्म में अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आखिरी के जो 20 मिनट हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। वो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप सिहर जाएंगे, सहम जाएंगे। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के अभिषेक कपूर। अभिषेक साहब की फिल्म मुझे काय पोछे बहुत अच्छी लगी थी, रॉक ऑन फैंटाबुलस लगी थी, फितूर कहीं ना कहीं हिचकोले खा रही थी, लेकिन केदारनाथ में वो फिर से वापस आए हैं और वो वापस इस तरीके से आए हैं कि हमारे दिलों को वो जीत के ले जाते हैं। जी हाँ, फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने कहानी को सेटअप किया है। केदारनाथ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं कि भांति भांति के लोग आते हैं, रहते हैं वहां पे और तरह तरह के धर्म वाले लोग रहते हैं, ये सब उन्होंने दिखाया है, जो कि ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है। वहीं अगर मैं बात करूं, स्टोरी को आगे ले जाते हैं और वो उस काली रात तक पहुंचाते हैं स्टोरी को, जो कि फिल्म का मुख्य आकर्षण है। उस पर्टिकुलर मंजर को देखने के लिए मैं बेचैन था, बेकरार था, क्योंकि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड और मैंने उस समय देखा था कि असल में क्या हुआ था वहां पे। सो आई कैन कोरिलेट विद दैट थिंग्स। अभिषेक सर, सबसे पहले तो मैं सच बताना चाहूंगा कि आपने मुझे एकदम से डरा दिया है और मेरी जो पुरानी बातें थी, जो नॉस्टैल्जिया थी, वो फिर से मेरे सामने आ गई हैं और मैं फिर से वो डर महसूस करने लग गया हूं, क्योंकि आपने क्लाइमेक्स पोर्शन में हालत खराब कर दी है। जिस तरीके से पानी के सीन्स हैं, सेट है, जिस तरीके से वीएफएक्स का शॉट है, वो देखने में लाजवाब है और आप एकदम डर जाएंगे, क्योंकि वो पानी आपके ऊपर ही आएगा। आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो आपके ही सर पर आ रहा है। तो ऐसे में केदारनाथ को बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट करते हैं अभिषेक की एक और मैं चीज कहना चाहूंगा कि लव स्टोरी पे थोड़ा सा उनका फोकस ज्यादा हो गया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में उन्होंने गाने वाने डाल दिए थे, तो वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा कट हो जाता है और मेन फोकस थोड़ा सा हमें प्रलय के ऊपर करते कि कैसे वो प्रलय जो है बन रही है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसका पैनिक अटैक्स कहां कहां हो रहे हैं प्रलय का और किस तरीके से वो चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, हमने देखा वो प्रलय का सीन, पूरा मंजर देखा, लेकिन उसके बैक स्टोरी क्या थी, वो चीजें है ना सामने आनी चाहिए थी, जो कि मुझे लग रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटैनिक में वो प्रॉपर दिखाते हैं हमें कि वो आइसबर्ग से टकराता है, फिर धीरे धीरे नीचे के कैबिनेट में पानी भरता है, फिर ऊपर फिर पूरा जहाज जो है वो सिंक हो जाता है। और प्लस 2012 ले लीजिए, ऐसे ही डिवास्ट्रेशन पे एक मूवी आई थी, एपोक्लिप्स पे एक मूवी आई थी। वहीं आप डे आफ्टर टुमारो ले लीजिए। तो ये जो नेचुरल क्लैमिटीज वाली फिल्म्स होती है ना, इनमें कहीं ना कहीं स्टोरी की थोड़ी सी आपको लव एंगल ज्यादा दिखा दिया, वो थोड़ा हजम नहीं हो पाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो आपको पॉइंट रखना था। केदारनाथ के आसपास उनको कहानी बुननी थी, गढ़नी थी। ठीक है, लव एंगल की अगर मैं बात करूं तो वो उतना इंप्रेसिव नहीं है। कुछ कुछ शॉट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ शॉट में वो रह जाता है। स्पेशली एक क्रिकेट मैच वाला सीन है पर्टिकुलरली, तो उसमें वो
निकल के नहीं आती चीजें बाहर, केमिस्ट्री नहीं आती सामने। और वहीं बाकी के जो गाने वाने सीन्स हैं उसमें केमिस्ट्री बाहर निकल के आती है। स्टोरी लिखी है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका नाम है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने, दोनों ने मिलकर लिखी है। और अभिषेक काफी इस पर रिसर्च भी कर रहे थे। लास्ट में केदारनाथ की जो असली ट्रेजेडी हुई थी उसके फुटेजेस भी हैं, तो वो शॉकिंग है, ज्यादा फिल्म से ज्यादा शॉकिंग तो वो लगते हैं। और कहीं ना कहीं यूट्यूब में है, वो आपने देखा ही होगा, उनको यूट्यूब में अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों सिनेमेटोग्राफी की, जो कि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। सिनेमेटोग्राफी जो करी है वो है तुषार कांति रॉय ने, और उन्होंने केदारनाथ को इतना खूबसूरत दिखाया है कि मुझे प्राउड होता है कि यस आई बिलोंग टू उत्तराखंड, जो कि है ईश्वर का आशीर्वाद कह सकते हैं। उत्तराखंड हसीन वादियां हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, पंछी हैं, पक्षी और नदियां हैं। तो उस चीज को पर्टिकुलरली बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया है। केदारनाथ को बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रित किया है उन्होंने, और वो हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा मैं। प्लस अगर आप फिल्म देखेंगे ना तो फिल्म का जो एक पहला एंगल ही आता है वो पानी से आता है। कल कल करके नदी बह रही है, उसमें कैमरा एंगल मूव कर रहा है और पूरे केदारनाथ को भव्य तरीके से दिखाया जाता है। ओके, तो ये जो भव्य तरीके से दिखाया गया था ना दोस्तों, किसे पता था कि यही पानी एक रौद्र रूप धारण कर लेगा और वो इस तरीके से केदारनाथ को तबाह कर देगा। कहानी की शुरुआत जो होती है वो इस तरीके से होती है और कहानी का अंत इतना खतरनाक होता है जो कि भयंकर है। बात करना चाहूंगा मैं अब म्यूजिक की। म्यूजिक इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक में दो गाने सिर्फ आपके दिमाग में रजिस्टर होते हैं, वो है नमो नमो जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और दूसरा सॉन्ग है स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट। तो ये दोनों ही सॉन्ग है जो कि आपके दिमाग में रजिस्टर होते हैं। अमित त्रिवेदी जी का म्यूजिक है, और त्रिवेदी साहब ने इस फिल्म में थोड़ा सा कमजोर दे दिया है म्यूजिक। दो ही गाने जो है आपको दिमाग में याद रहते हैं, अच्छा ये दोनों गाने थे, और बाकी के दो और हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे हैं क्या थे वो। अगर म्यूजिक स्कोर की अगर मैं बात करूं तो हितेश सैनिक ने दिया है दोस्तों म्यूजिक स्कोर, जो कि तबाही के वक्त जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है वो हिलाने वाला है, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे बाप रे, इस तरीके का भी म्यूजिक हो सकता है। हालांकि अगर इस साल के म्यूजिक की बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं तो तुम्बाड़ का अभी तक मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा था, लेकिन ठीक है, उसके कंपेयर में इसमें भी है, आपको भी पैनिक फील होता है, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, वो है एक्टिंग। और सारा अली खान, वाह जी वाह, क्या काम किया है सारा ने। इस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, यानी कि सारा अली खान पास होती हैं और दर्शकों के दिलों में छा जाती हैं। सारा के इमोशनल सीन्स पर्टिकुलरली बहुत बेस्ट है, बहुत ही लाजवाब है, लबरेज कर देते हैं वो, आपको मजा आ जाता है। और प्लस सारा के कुछ एक दो सीन्स है वो आपको लगेंगे हाँ थोड़ा वो ट्राई कर रही हैं, बट कोई बात नहीं, वो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सारा की ये पहली फिल्म है। दूसरी बात है मेन अट्रैक्शन, वो है सुशांत सिंह राजपूत। बंदे को आप कोई भी कैरेक्टर दे दो, बंदा मतलब खुश हो जाते हैं देखकर, सुशांत को देखकर। बंदे को आपने धोनी देखा, बंदे ने कायपोचे में किया काम, ब्योमकेश बख्शी में ले लीजिए और केदारनाथ ले लीजिए, इनकी चॉइसेस देखिए आप कितने डिफरेंट है। पिछले साल उनकी राब्ता आई थी, वो हम सब जानते हैं, जो कि डूम्ड हो गई थी, वो वर्थ इट भी नहीं थी खैर सुशांत के लिए। लेकिन इस फिल्म में केदारनाथ में उन्होंने वो जो एक इनोसेंस है, एक चार्म है, एक वो मजबूर जो गाड़ी उठाने वाले जो लोग होते हैं, खच्चर चलाने वाले जो लोग होते हैं, वो जिस तरीके से मजबूर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उस चीज को सुशांत ने बहुत प्यारे तरीके से निभाया है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सुशांत भाई थोड़ा सा आप वजन कम कर लेते तो वो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि मतलब ज्यादातर हमने देखा है इनकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होती है, जो ये घोड़ा गाड़ी वाले और जो कंधे पे पैदल लेके, इनकी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होती है, तो वो इतने हेल्दी मतलब मस्कुलर नहीं लगते हैं। वो दिखते हैं, फिट लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा मस्कुलर नहीं लगते। सुशांत इसमें बहुत मस्कुलर लग रहे हैं, तो थोड़ा सा वो श्रिंक कर देते अपने आप को, तो और भी ज्यादा मजा आ जाता कैरेक्टर में। लेकिन स्टिल सुशांत भाई लव यू, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ओवर एंड ऑल फिल्म देखने लायक है या नहीं आप पूछ रहे होंगे, तो आपको बता दो दोस्तों कि लास्ट के जो 20 मिनट है उसमें आप अपनी सीट से मूव नहीं कर पाएंगे, और पहले का जो 1 घंटा है जो कि लव स्टोरी दिखाता है वो सेटअप लगेगा आपको। तो ओवर एंड ऑल अगर मुझसे स्टार्स की बात पूछें तो मैं 5 में से 3 स्टार्स इस फिल्म को देना चाहता हूं। केदारनाथ, अगर आप उत्तराखंड में जो हुआ था उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखिए। बट हाँ, साथ ही साथ ये लव एंगल वाली जो चीज है इसको सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि ये जस्ट फिल्म को भुनाने के लिए इसको डाला गया है इस फिल्म के अंदर। प्लस आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड का ये जो मंदिर था केदारनाथ, यहाँ पर जब पानी आया
तो पानी के साथ साथ एक बड़ा पत्थर आ गया था और केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे लग गया था, जिसकी वजह से पानी डिवाइड हो गया था और केदारनाथ मंदिर सेव हो गया था। तो इसलिए आज अगर हम केदारनाथ को वहां पे खड़ा हुआ देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उस पत्थर की वजह से देखते हैं। कहते हैं ना, भगवान की माया है यार। हाँ, आप भी रिव्यू देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू मुझे जरूर बताएं और बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोज आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यू लेकर आता रहेगा। केदारनाथ।